नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू एसीबी की टीम ने डीएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में आज रतनगढ़ में कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल के पास बीरमसर चौकी का प्रभार है। हेड कांस्टेबल ने पुलिस थाने में एक दर्ज मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और चालान पेश करने की एवज में परिवादी से 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी परिवादी ने एसीबी को शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद उसका सत्यापन करवाया गया तो शिकायत सही पाई गई, जिस पर एसीबी टीम ने आज जाल बिछाकर 5,000 की रिश्वत राशि के साथ हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये परिवादी हमारे पास दिनांक 16 तारीख को यहाँ हमारी चौकी पे उपस्थित हुआ था और उसने कहा था कि मैंने रतनगढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया, हमारे आपस में मारपीट हो गई थी। उस मुकदमे की तफ्तीश गणपत सिंह हेड कांस्टेबल चौकी बीरमसर जांच कर रहे हैं। जो मेरे पक्ष में कार्रवाई करने और जो मेरे खिलाफ है उन मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए मेरे से 15,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो हमने उसके परिवाद पे सत्यापन करवाया, तो सत्यापन के दौरान उसने 15,000 रुपये की डिमांड की और 2,000 रुपये सत्यापन के वक्त ले लिए थे। उक्त सत्यापन होने के पश्चात हमने ट्रेप का आयोजन किया। उसके आज हमने यहाँ बीरमसर चौकी के पास पहुंचकर परिवादी ने जब हेड कांस्टेबल गणपत सिंह को डिमांड के अनुसार 13,000 रुपये दिए, उसमें से उसने 5,000 रुपये बतौर रिश्वत रख के 8,000 रुपये वापस परिवादी को दे दिए थे और 5,000 रुपये रिश्वत के लिए। तो उसके बाद में हमने आरोपी गणपत सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और अभी हम मौके पर कार्रवाई कर रहे हैं। वापस से उसने कहा कि ये मैं पैसे आपसे बाद में और जरूरत पड़ेगी तो ले लूँगा, अभी मैं आपसे इतने ही लूँगा। अभी मौके की जो फर्दें वगैरह हम बना रहे हैं, अभी कार्रवाई जारी है। सबके सामूहिक प्रयास से ही जिले से असाक्षरता के अभिशाप को मिटाया जा सकता है। ये विचार आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने राजस्थान पेंशनर समाज के सभागार में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित साक्षरता मित्र कार्यशाला में युवाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि असाक्षर को पढ़ाना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पढ़ना, लिखना और संख्या ज्ञान के साथ साथ असाक्षरों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल यथा डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, व्यवसायिक कौशल आदि की भी जानकारी प्रदान करनी होगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार चूरू जिले की बहुत सी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने हैं। राजीविका स्वयं सहायता समूह की साक्षर महिलाओं हेतु चूरू जिले के नवाचार सखी कंप्यूटर में प्रशिक्षण ले रही 7,000 महिलाओं तथा 3,000 असाक्षर महिलाओं के लिए साक्षरता मित्र की कार्यशाला में उपस्थित 166 युवा मील का पत्थर साबित होंगे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने साक्षरता विभाग में पूर्व से इंटर्नशिप कर रही युवती ममता राकावत तथा प्रियंका प्रजापति से उनके विचार साझा किए। क्या काम अपने को करना है, पढ़ाना है मान लीजिए, या साक्षरता के प्रति किसी को जागरूक करना है, पर उसके साथ साथ की जो चीजें हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे या उनके यहाँ पर मान लीजिए कोई पेंशन ना मिलने के कारण परेशान हो या कोई और किसी कारण से, तो आपके माध्यम से वो सूचना भी संकलित होके फगेरिया जी को मिल जाए या यहाँ पर जो हमारी रोजगार अधिकारी है वर्षा जी, इनको प्राप्त हो जाए, तो उनका भी किसी न किसी रूप से वो समाधान भी किया जा सके। आज जिला रोजगार अधिकारी वर्षा जी जानू के द्वारा 166 युवा ग्रेजुएट्स मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत साक्षरता विभाग को आवंटित किए गए थे। उनकी एक वर्कशॉप हमने आज चूरू में पेंशनर समाज भवन में आयोजित की। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इन युवा ग्रेजुएट से नव साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जो गांवों के अंदर असाक्षर पुरुष और महिला हैं उनका सर्वे करवा के, उनका चिन्हीकरण करवा के, उनका पंजीयन करवाना वोट क्लास ऐप पे और उनको साक्षर करने के लिए उनकी साक्षरता क्लासेस आयोजित करने के कार्यक्रम हमने इस कार्यशाला के माध्यम से उनको बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे समस्त जो युवा ग्रेजुएट्स हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में जा कर के अपने ग्राम पंचायत में जितने असाक्षर पुरुष महिला हैं उनका सर्वे कर उन्हें साक्षर करने का काम करें। ओम प्रकाश पगड़िया, जिला साक्षरता अधिकारी।
छात्र संघ चुनाव में नामांकन पत्र उठाने के बाद आज रतनगढ़ की राजकीय जालान पीजी कॉलेज एवं राजकीय गर्ल्स पीजी कॉलेज में महासचिव पद पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कॉलेज प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जालान कॉलेज में महासचिव पद के लिए अतुल मिश्रा ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था। मिश्रा के सामने किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने के कारण वे इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं राजकीय लोहिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में महासचिव पद पर अंकिता सैनी व दिव्या ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन नाम वापसी के दिन आज दिव्या ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके चलते अंकिता सैनी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। उल्लेखनीय है कि दोनों ही कॉलेजों में महासचिव पद पर विजेता प्रत्याशी एबीवीपी से संबंध रखते हैं। जालान कॉलेज में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं लोहिया गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव के लिए 26 अगस्त को चुनाव होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेटी चूरू की ओर से 30 दिवसीय एसी फ्रिज रिपेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दुर्गा देवी ढाका, जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका पूनम चौधरी सहित DMFI राजीविका उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गाँव से 33 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। संस्थान के निदेशक रामदयाल बिश्नोई ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बताई तथा प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान ढाका ने स्वरोजगार को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के निदेशक ने बताया कि स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता क्षेत्र के बैंकों से दिलवाने का सहयोग किया जाएगा। कार्यक्रम समन्वयक राजवीर सिंह राठौर ने संस्थान के आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा बताया कि अगले सप्ताह में मोबाइल रिपेयरिंग, विद्युत उपकरण मरम्मत, महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का प्रशिक्षण चलाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से कोई भी 18 से 45 वर्ष के युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। भाजपा नगर पालिका मंडल राजलदेसर की ओर से वर्तमान में गौमाता पर आई लंपी बीमारी को लेकर कस्बे में विचरण करने वाली गौमाता की सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से वार्ड बनाने को लेकर एवं उसमें दवाई, पानी, चारा आदि की व्यवस्था की मांग करते हुए अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार चौहान को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में गौमाता पर बहुत बड़ा संकट है, इसलिए नगर पालिका को पार्षद गणों की आपातकाल बैठक बुलाकर इस संकट की घड़ी में गौमाता के सहयोग के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस मौके पर नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी आदि उपस्थित रहे। नगर पालिका मंडल के सदस्यों द्वारा मांग की गई है कि नगर पालिका अपने स्तर पर आवारा गौवंश जो भी इस बीमारी से प्रभावित है उसके लिए दवाई, उपचार और चारा पानी की व्यवस्था करें, साफ सफाई की व्यवस्था करें। तो इस संदर्भ में नगर पालिका पहले से ही एक क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, उसमें इनकी व्यवस्था करवा रही है। डिस्पोजल की भी मांग की है, डिस्पोजल हमारी द्वारा लगातार किया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड भी संधारित किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी मांग की जा रही है समय समय पर उनकी पूर्ति है लगातार करवाई जा रही है। तो हनुमान सेवा समिति द्वारा प्रदान किया गया है। कितने दिन हो गए? आज चालू है? आज वहाँ पे सफाई वफाई करवाई है और SI को निर्देश किया है कि जहाँ से भी कोई मांग आए तो संक्रमित पशु को वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। डॉक्टर साहब पशु चिकित्सक हैं जो राजलदेसर कस्बे के प्रभारी हैं, उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पे जो भी संक्रमित होगा उसको आइसोलेट करके और उसका वहाँ पे उपचार करेंगे। मंडल राजलदेसर के पदाधिकारियों ने और भाजपा पार्षदों ने सहित गांव के गणमान्य के लोगों ने, गौ भक्तों ने पीओ साहब को ज्ञापन देकर अभी जो लंपी बीमारी से गौवंश का बुरा हाल हो रहा है वो सभी संक्रमित हो रही है और काफ़ी संख्या में गाय माता की मृत्यु हो रही है। उसके विषय में नगर पालिका से मांग की है कि आप तत्काल नगर पालिका की बैठक बुलाएं और इसके लिए बजट आवंटित करके गाय माता की दवाई की, चारे की अन्य व्यवस्थाएं करें और उनको सुरक्षा प्रदान करें। यही हमने मांग की है और ईओ साहब ने आश्वासन भी दिया है कि मैं चेयरमैन साहब से बात करके अगले 2 दिनों में नगर पालिका मंडल की बैठक बुलाकर इसके लिए विशेष रूप से बजट आवंटित करके गौ माता की सारी देख रेख की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को वर्तमान में जो पूरे देश में गौवंश के साथ जो बीमारी लगी हुई है लंपी नामक, उसके संदर्भ में एक ज्ञापन दिया गया राजलदेसर के लोगों के द्वारा एवं साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा। उसमें हमने यही मांग की है नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से कि आप आपात बैठक आउट करके जो लंपी बीमारी से ग्रसित गौवंश है
उसके अलावा जो सेफ गोवंश है उनके लिए माकूम व्यवस्था, चारे पानी की, दवाई की और उनके रहने की कोई क्वारंटाइन सेंटर खोला जाए कस्बे में। कहीं भी पूरा कस्बा आपके साथ है। हम सब कस्बे वासियों ने ये साहब से निवेदन किया है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ हर दिन राजलसर कस्बे में कम से कम 50 से 60 गोवंश मर रहा है और ऐसी स्थिति पूरे राजस्थान में, पूरे देश में। तो मेरा निवेदन है सरकारों से, स्पेशली राजस्थान सरकार से, कि चेतो आप, हालात ख़राब है, आपके पास एक्चुअल आंकड़े नहीं पहुंचाए जा रहे। वास्तविकता ये है कि गाँव में जाके देखो, अब हर छोटे छोटे गाँव में 50-50, 60-60 गोवंश सड़कों पे, खेतों में, गलियों में मरा पड़ा है। ये तो शुक्र है कि यहाँ एक कर्मचारी है नगर पालिका का, वो अच्छे से मैनेज कर रहा है राजलसर में तो, लेकिन देहात की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी सरकार से, प्रशासन से गुजारिश है कि वास्तविक आंकड़े आप देखो, फील्ड में देखो, अपने कर्मचारियों को भेजो, साधनों को भेजो, उस गोवंश जो मृत गोवंश है उसके डिस्पोजल की अच्छी व्यवस्था हो, वरना जो मानसून का टाइम चल रहा है और डिस्पोज नहीं हो पाने की वजह से दूसरी अन्य महामारियाँ और फैल सकती है। धन्यवाद। चूरू के रैगर बस्ती स्थित रामदेव मंदिर में आज श्री बाबा रामदेव पैदल यात्री संघ के पैदल यात्रियों को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष सुनील भाऊवाला ने झंडा दिखाकर रवाना किया। भाऊवाला ने कहा कि व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति सच्ची भावना होनी चाहिए। भगवान हमेशा भक्तों की सुनता है। भगत सोहनलाल ठेकेदार ने बताया कि पैदल यात्रियों ने बाबा रामदेव के जय घोष के नारों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रुणेचा धाम के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर पार्षद विनोद किशनलाल गहनोलिया, पप्पूराम ठेकेदार आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं रतनगढ़ की वाल्मीकि बस्ती स्थित रामदेव मंदिर में भी रुणीचा के लिए पैदल यात्रियों का जत्था आज रवाना हुआ। इस दौरान वाल्मीकि बस्ती में मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता वेद प्रकाश पवार ने की। सभा के मुख्य अतिथि रामनिवास बोयल, विशिष्ट अतिथि निखिल इंदौरिया व रजनलाल फौजी थे। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि बाबा रामदेव ने भाईचारे को बढ़ावा देते हुए समानता का ज्ञान दिया था। उन्होंने जाति प्रथा का भेद मिटाकर समाज में एक नई अलख जगाई थी। सभा में सुनील खीचड़, जगदीश सोनी, कौशल शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सरदारशहर में सीवरेज परियोजना के कार्य कर रही राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना एवं L&T के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत आज शहर के जलदाय विभाग परिसर में 3 मिनट में 1000 पौधे लगाए गए। रिडिप के सहायक अभियंता दिनेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 5 वृक्ष लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। पर्यावरण से ही हमें वो चीजें उपलब्ध होती है जिसका उपयोग करके आज मानव जीवित है तथा आराम से सुखदायी जीवन बिता रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में श्रीकांत शर्मा, CMSC के बालकिशन, प्रोजेक्ट मैनेजर ऋषि कुमार आदि उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों व लंपी स्किन डिजीज स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर ADM लोकेश गौतम ने जिला मुख्यालय स्थित VC कक्ष से संभागीय आयुक्त को ओलंपिक खेलों की अब तक की तैयारी और लंपी स्किन डिजीज की वस्तु स्थिति के बारे में बताया। VC कक्ष में ASP राजेंद्र मीणा, CEO हरिराम चौहान, CDEO संतोष महर्षि सहित अधिकारीगण मौजूद थे। संभागीय आयुक्त ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्देश्य ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को एक मंच उपलब्ध कराते हुए खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके मद्देनजर 29 अगस्त से पहले सभी आवश्यक तैयारियां अनिवार्य रूप से कर ली जाए। वहीं लंपी स्किन डिजीज उपचार के लिए उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, मोबाइल टीमों का गठन, प्रचार प्रसार गतिविधियां, पशु चिकित्सालयों पर चिकित्सकों की उपलब्धता, गौशालाओं का नियमित निरीक्षण सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। रतननगर कस्बे को स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल के रूप में तैयार करने की जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा की मुहिम अब जोर पकड़ने लगी है। सिहा की मॉनिटरिंग व नगरपालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर के निर्देशन में फिनिश सोसाइटी की टीम द्वारा पूरे नगरपालिका क्षेत्र में घर घर सर्वे करने के बाद अब लोगों को जागरूक करने के साथ ही मोहल्ला कमेटियों का गठन करने के बाद वार्ड पार्षद, मोहल्ला कमेटी के सदस्यों एवं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह शौरान की मौजूदगी में घर घर गीले और सूखे कचरे के अलग अलग डस्टबिन तथा कपड़े के थैलों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 8 में फिनिश सोसाइटी एवं नगरपालिका की टीम द्वारा घर घर गीले और सूखे कचरे के अलग अलग डस्टबिन तथा कपड़े के थैले वितरित किए गए। इस अवसर पर फिनिश सोसाइटी के रीजनल मैनेजर अर्जुन राम,
कुंदन सिंह, नवनीत शर्मा, मदन मोहन महर्षि आदि उपस्थित थे। भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टीम ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कानूता का निरीक्षण किया। नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड टीम की ओर से किए गए निरीक्षण में कई मापदंड पर जांच की गई। निरीक्षण में अव्वल रहने पर CSC को नेशनल सर्टिफाइड किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड कार्यक्रम के तहत सर्टिफाइड होने के लिए निरीक्षण टीम की ओर से लेबर रूम, OPD, लैब, इमरजेंसी सहित 10 बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व कायाकल्प और क्वालिटी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर भवनलाल सर्मा, डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर सतीश लिंगम आदि उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर में नवीनतम तकनीक से अध्यापन की सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लास का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज चौथी स्मार्ट क्लास का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंजू पवार व RP बलदेव ढाका द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल ने बताया कि हमारे विद्यालय में कक्षा 10, 11 व 12 में पहले से ही इंटरैक्टिव पैनल व स्मार्ट एंड्रॉइड TV से ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा ज्यादा लाभकारी हो सकती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हनुमान प्रसाद शर्मा की प्रेरणा से मुंबई प्रवासी भामाशाह रमेश मंत्री पुत्र ग्राम गोपाल मंत्री निवासी पड़िहारा के सहयोग से आज प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्मार्ट एंड्रॉइड TV लगाकर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। मां ढांढण वाली दादी मां के भव्य भजन संध्या का आयोजन सोमवार की रात चूरू के महेश्वरी भवन में किया गया, जिसमें दादी जी की ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चूरू के मेहुल शर्मा व आशीष डीडवानिया, सूरत की वर्षा सोनी व कोलकाता के मनीष तिवारी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर ढांढण दादी टाबरिया परिवार के संजय बजाज ने आए हुए कलाकारों व अतिथियों का सम्मान किया। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत कृषि बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार आगामी 3 वर्षों के दौरान सूक्ष्म सिंचाई को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू करने के क्रम में 15 सितंबर तक चलने वाले अभियान को लेकर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिया की अध्यक्षता में आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि उप निदेशक दीपक कपिला सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। सहायक निदेशक उद्यान मदन लाल ने बताया कि मिशन के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में 4 लाख किसानों को 1705 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 15 सितंबर 2022 तक राज्य में कृषि एवं उद्यान विभाग की ओर से वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2022-23 में जिले को आवंटित लक्ष्यों से 150% आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मिशन के तहत प्राप्त होने वाले ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं फव्वारा संयंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 75% तथा सामान्य श्रेणी के पुरुष कृषकों को 70% अनुदान देय होगा। लायंस क्लब चूरू का चार्टर संध्या समारोह आज एक निजी होटल में संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तारानगर के पंचायत समिति प्रधान संजय कसवानी की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांतपाल रोशन सेठी, विशिष्ट अतिथि सह प्रांतपाल ओपी गग्गड़, श्रवण केजरीवाल आदि उपस्थित रहे। इस दौरान क्लब सत्र 2021-22 की सेवा गतिविधियों की संपूर्ण विवरण सचिव डॉक्टर पवन जांगिड़ ने दिया। कार्यक्रम में सेठी ने चूरू क्लब एवं आसपास के शेखावटी क्षेत्र के क्लबों द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों के लिए साधुवाद दिया तथा भविष्य में पीड़ित मानवता की सेवा को नए नजरिए, कमिटमेंट ऑफ सर्विस से और बेहतर तरीके से करने हेतु प्रेरित किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आज सीकर से बीकानेर जाते समय रतनगढ़ के संगम चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन किया गया। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलान व पूर्व प्रधान विधाईलाल बांगड़वा के नेतृत्व में डोटासरा का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करे। इस मौके पर पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राई का, रामनारायण व्यास आदि उपस्थित थे। चूरू सदर थाना पुलिस ने स्कूटी चोरी के मामले में आज 3 जनों को गिरफ्तार किया है। सदर थाने के हेड कांस्टेबल मनीराम ने बताया कि भालेरी रोड स्थित एक होटल के आगे से ये लोग महावीर प्रसाद की स्कूटी चोरी कर ले गए थे। मामला दर्ज होने के बाद स्कूटी चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी की निशानदेही के आधार पर स्कूटी बरामद कर ली गई है। प्रकरण संख्या 120 में ये महावीर प्रसाद सनो किशनलाल जाति माड़ी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसका ये होटल से मेरी स्कूटी चोरी होगी है। जैसे CCTV वगैरह कैमरा फुटेज देखिए तो 3 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं, शरीफ, संजय और प्रकाश चंद, जिसको न्यायालय में पेश किया जाए। सर ये आरोपी एक पीती सर का, एक सुरतपुरा है, एक चूरू है। आपका नाम? कोई बरामदगी वगैरह? स्कूटी बरामद की है। आपका नाम? मनीराम, हेड कांस्टेबल, सदर थाना चूरू। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।